कोई भी अलायंस चाय की दुकान पे हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं ना होता है, तो बैठ के टेबले पे ना होगा। जमीन का मुद्दा है, जब जमीनी सच्चाई जो लोग देखेंगे उससे बैठ के नेता लोग बात करेंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुसलमान समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग से होंगे। मुस्लिम हमारे लिए प्राइमरी ये है कि हम बिहार के राजनीतिक एजेंडे को प्रोग्रेसिव बनाएं। स्ट्राइक रेट के अनुसार जो आप कह रहे हैं सीट शेयरिंग होनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है स्ट्राइक रेट के अनुसार आपको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? अब ये हम लोग बैठ के तय करेंगे। देखिए, गांधी परिवार का लालू जी के परिवार के साथ एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप का रिश्ता है। दोनों लोग बैठेंगे। सहनी जी हैं, हालांकि अभी उनके पास एमएलएज नहीं है, और उसमें दीपंकर भट्टाचार्य जी होंगे, डी राजा जी होंगे, सीपीएम के लोग होंगे, सब बैठ के ना तय करेंगे। अभी ये है कि विचारधारा के आधार पे इस लड़ाई को लड़ना है और मजबूती से लड़ना है। मुकेश सहनी का आपने नाम लिया, तो मुकेश सहनी अभी जब से महागठबंधन में है, तब से उन्होंने कई एक बार जो है सो इस चीज़ की भी चर्चा की है कि हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी सीएम और हम डिप्टी सीएम होंगे। तो इस पे अब आपका देखिए, क्या कहना है? उन्होंने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जो अभी विधानसभा में विधायकों की संख्या देख रहा था, तो हमारे पास 19 लोग थे, 17 उसमें लोग हैं, 2 लोग चले गए और उनके पास अभी नहीं है। तो देखिए, ये सब चीजें, आकांक्षाएं रहती हैं सबकी, बैठ करके सब तय होगा ना। कोई भी अलायंस चाय की दुकान पे हेलीकॉप्टर में बैठ के नहीं ना होता है, तो बैठ के टेबले पे ना होगा। जमीन का मुद्दा है, जब जमीनी सच्चाई जो लोग देखेंगे उससे बैठ के नेता लोग बात करेंगे, तो अभी सब होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिहार पूरी तरीके से इस देश के संविधान की रक्षा के लिए इंडिया गठबंधन के साथ वोट करने के लिए मन बना रहा है, तैयार है। तो पिछली बार जब मुकेश सहनी आपके साथ नहीं थे, तो उनके पास बीजेपी की ओर से 11 सीटें दी गई थी। तो अगर आपके साथ वो आते हैं तो सीट शेयरिंग पे भी फिर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, प्रभाव पड़ेगा, वो तो सही बात है, कोई आएगा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन सबको उसमें देखिए, अभी क्या है, ये जो अलायंस है वो पावर के लिए नहीं बना है। ये विचारधारा जो कॉमन मिनिमम एजेंडा जिसका है, वो लोग एक साथ आए हुए हैं ना। ये हमारे लिए सेकेंडरी है। अभी हमारे लिए प्राइमरी ये है कि हम बिहार के राजनीतिक एजेंडे को प्रोग्रेसिव बनाएं। कम्युनल जो इश्यूज हैं, जाति का जो सवाल है, वो बहुत बड़ा सवाल न बने, विकास का सवाल सेंट्रल सवाल बने। अब देखिए, आप लोग का इमेज क्या है? आप लोग तो मजदूर वाले राज्य के बतौर जाने जाते हैं। हम बलिया के रहने वाले, इधर से जो भी ट्रेनें जाती हैं छपरा से और दरभंगा से, उसमें बैठ कर हम लोग इलाहाबाद और दिल्ली जाते हैं, तो लोग कहते हैं तो मजदूर वाली ट्रेन है ना। तो एक राज्य जिसने की डेमोक्रेसी की शुरुआत की, जो जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा, उसका क्या इमेज बन गया है। आपकी ओर से 2 डिप्टी सीएम की भी बात कही जा रही है, तो वो 2 डिप्टी सीएम दोनों कांग्रेस की ओर से होंगे? 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुसलमान समुदाय से होंगे और एक सामान्य वर्ग से होंगे। मुसलमान पूरे कमिटमेंट के साथ, 18% यहाँ वोट है, वो वोट करते रहे हैं, लगातार सेकुलरिज्म की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो खाली वोट नहीं ना देगा। कांग्रेस पार्टी ने तो इसी बिहार में अब्दुल गफूर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया था, राजस्थान में बरकतुल्ला साहब को बनाया था, एक महिला थी सैयद अनवरा तैमूर, उनको मुख्यमंत्री असम में बनाया था, हसन फारूक साहब को पौंडीचेरी में बनाया था 2 बार, जहां मुसलमान 4% है। अब्दुल रहमान साहब को महाराष्ट्र में बनाया था। तो 17% जहां मुसलमान है, कमिटमेंट के साथ वोट कर रहा है, तो बिना उसको हिस्सेदारी दिए आप सेकुलरिज्म की बात कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम लोग समावेशी राजनीति में इंडिया गठबंधन बात करता है, और इंडिया गठबंधन में आम सहमति है कि जो लोग लगातार वोट करते रहे हैं उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से एक सामान्य, जो हमारे साथ लोग रहे हैं, और एक अल्पसंख्यक समुदाय से डिप्टी सीएम हम लोग देंगे। और जो लोग इस सेकुलरिज्म में यकीन करते हैं, उन सब पार्टियों के लिए खुशी की बात है, सब लोग इस पे सहमत है, कोई इस पे विवाद है नहीं, खाली मीडिया को विवाद लग रहा है।